प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र यथा समय मिला। श्री अमुक जी की धर्मपत्नी की दुखद मृत्यु का समाचार पढ़कर खेद हुआ। यह आत्महत्या हो या जीवन का करुणाजनक अंत, थी अनिवार्य मृत्यु ही, यही मानकर धैर्य धारण करना चाहिए। आपको, कुटुंबीजनों को तथा आपके वृद्ध माता पिता को इस घटना से मार्मिक कष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु क्या किया जाए, मनुष्य का इसमें कोई वश नहीं। अपने प्रारब्ध से अथवा भगवान की इच्छा से जैसा भी सुख दुख प्राप्त हो, उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें, यही मनुष्य का कर्तव्य है। इस बात पर विश्वास नहीं होता, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी ईश्वर इच्छा से प्राप्त होता है, वह जीव के कल्याण के लिए ही होता है। कल्याणमय प्रभु कभी किसी जीव का अमंगल नहीं करते। उनकी ओर से जो दंड मिलता है, उसमें भी उनकी अपार दया भरी रहती है। वे कर्मों का भोग करा के जीव को विशुद्ध एवं मुक्ति का अधिकारी बनाना चाहते हैं। इस तरह की मृत्यु को लोक में अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु वास्तव में अकाल मृत्यु प्रायः किसी की नहीं होती। प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय उसके जन्म के साथ ही नियत हो जाता है। वह समय आने पर ही मृत्यु होती है, अतः वह काल मृत्यु ही है। सुख दुख या मृत्यु आदि जितने भी भोग हैं, वे सब प्रारब्ध के ही फल हैं। प्रारब्ध का भोग भी 3 प्रकार से होता है, अतएव उसके 3 भेद हो जाते हैं। उन भेदों को क्रमशः अनिच्छा, परेच्छा एवं स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। जिनको प्राप्त करने की इच्छा न तो अपने मन में रही हो और न दूसरे किसी की ही इच्छा ऐसा करने कराने की हो रही हो, वे अनायास दैव योग से अपने आप प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि रूप भोग अनिच्छा प्रारब्ध की ही देन है। दूसरों की इच्छा से प्राप्त होने वाले सुख दुख परेच्छा प्रारब्ध के फल हैं, तथा स्वयं इच्छा करके प्रयत्न करने पर जो सुख दुख उपलब्ध होते हैं, वे स्वेच्छा प्रारब्ध जनित माने गए हैं। इस धारणा के अनुसार यदि उसके शरीर का यह दाह असावधानी के कारण अथवा बिना जाने हो गया हो, तो इसे अकाल मृत्यु न कहकर अनिच्छा प्रारब्ध का भोग मानना चाहिए। अपने किए हुए पूर्व संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने को उन्मुख होते हैं, उन्हें प्रारब्ध नाम दिया गया है। वह प्रारब्ध ही पूर्वोक्त प्रकार से अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा से भोगा जाता है। परंतु यदि जैसा कि आप लिख रहे हैं, उसने जानबूझकर अपने शरीर को जला लिया हो, तो यह स्पष्ट ही आत्महत्या है। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को हम स्वेच्छा प्रारब्ध का फल कह सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, मृत्यु चाहे स्वेच्छा प्रारब्ध से हुई हो या अनिच्छा प्रारब्ध से, उसमें जो निमित्त बन गया अग्निदाह, वह शास्त्र दृष्टि से अच्छा नहीं है। आग में जलने या पानी में डूबने आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। इससे जीव की सद्गति में बाधा पड़ती है। अनिच्छा प्रारब्ध से होने वाली अपमृत्यु पाप का फल होने पर भी स्वयं पाप रूप नहीं है, परंतु आत्महत्या पाप का फल होने के साथ साथ स्वतः एक महान पाप भी है। शास्त्रों में अपमृत्यु के दोष से मुक्ति के लिए विधि पूर्वक नारायण बलि कराने की आज्ञा दी गई है। साथ ही गीता एवं श्रीमद् भागवत आदि के पाठ से भी दुर्मृत्यु जनित दोष की निवृत्ति होकर मृतात्मा की सद्गति होती है। आत्महत्या का फल बड़ा भयंकर बताया गया है। आत्महत्यारों को नरक के उस अंधकारमय गर्त में गिरना पड़ता है, जहाँ कभी सूर्य के दर्शन नहीं होते। इसके लिए मेरी राय तो यह है कि विधि विधान के साथ मृतात्मा का श्राद्ध हो और नारायण बलि हो। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई हो, वहाँ 1 सप्ताह तक गीता एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा श्रीमद् भागवत का सप्ताह हो। अखंड हरि कीर्तन की भी व्यवस्था की जाए और इन सब का पुण्य मृत व्यक्ति के उद्देश्य से संकल्प कर दिया जाए। इससे भगवान की कृपा होगी, जिससे सद्गति अवश्यंभावी है। धैर्य पूर्वक मन को शांत रखकर मृत व्यक्ति की सद्गति के लिए शास्त्रीय उपाय करना अपना धर्म है। आप तो स्वयं समझदार हैं, आपको अधिक क्या लिखा जाए। शेष भगवत कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।